In today's session, I'm going to start the binomial system of nomenclature. इसके हमने कुछ रूल्स पढ़ लिए थे, तो हमने 2-3 रूल्स पढ़े थे। जैसे किसी भी स्पीशीज़ का नाम में 2 वर्ड होगा। जैसे हमने पढ़ा था मैंजिफेरा इंडिका मैंगो के लिए, तो मैंजिफेरा उसका जेनेरिक नेम था और इंडिका उसका स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज स्पीशीज़ था। फिर हमने डिस्कस करा था कि जो फर्स्ट लेटर है जेनेरिक नेम का वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, और जो स्पीशीज़ का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। फिर हमने बात करी थी कि अगर किसी स्पीशीज़ का नाम अगर किसी पर्सन के ऊपर बेस्ड है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा। तो हमने ये 3 रूल पढ़ लिए थे। अब हम चौथे पे प्रोसीड करते हैं। तो चौथा है दैट इज टॉटोनिम्स। अब ये टॉटोनिम्स क्या है? टॉटोनिम्स ये होते हैं कि जिसमें जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट ये क्या होता है? सिमिलर होता है। बट ये सिर्फ वैलिड होता है वैलिड फॉर एनिमल्स ओनली। इट मीन्स इट इज नॉट वैलिड फॉर प्लांट्स। जैसे अगर हम बात करें मैंजिफेरा मैंजिफेरा, ये होगा नो। एक एग्जाम्पल है इसका नाजा नाजा। ये बायोलॉजिकल नेम है इंडियन कोबरा का, तो ये एनिमल है तो इस पे ये अप्लाई हो जाएगा। फिर हमने बात करनी है कि जब भी हम बायोलॉजिकल नेम हम किसी का भी लिखें, हम हैंड रिटन लिखें या टाइपिंग करें, तो हम क्या करते हैं? शुड बी अंडरलाइन, हमें अंडरलाइन करना है। और जब हम इसे प्रिंटिंग फॉर्म में अगर हम निकालते हैं तो वो शुड बी इटैलिक्स। ये एनसीईआरटी में दे रखा है। जब भी हम बायोलॉजिकल नेम ऑफ एनी स्पीशीज जब हम हैंड रिटन जाते हैं या फिर हम टाइपिंग करते हैं, तो वो क्या होना चाहिए? शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। जैसे एग्जाम्पल मैंजिफेरा इंडिका फॉर मैंगो, ये हमने अंडरलाइन कर दिया। मस्सा डोमेस्टिक डोमेस्टिका, ये हमने अंडरलाइन कर दिया। ये हाउस फ्लाई का होता है, ये इट इज़ क्लियर। अब क्या वो कह रहा है? अब वो कहता है कि अगर किसी बायोलॉजिकल नेम का इन्वेंशन किसी साइंटिस्ट ने करा है तो उसका हम नेम मेंशन करते हैं आफ्टर जेनेरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद बट इन शॉर्ट फॉर्म। तो वो क्या कहता है? द स्पीशीज नेम discovered by scientist if the species name discovered by the scientist, the name of scientist should be
written after genus, that is generic name, and species, but in short form. जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, कहीं सुना होगा, क्योंकि मैंगो का बायोलॉजिकल नेम जो डिस्कवर करा था दैट इज लिनियस सर। तो हम क्या लिखते हैं, मैंजीफेरा इंडिका और ये लिन। अच्छा, यहाँ पे हमें लिखना था, अगर प्रिंटिंग फॉर्म में है तो शुड बी इन इटैलिक्स। इटैलिक्स, यहाँ तक क्लियर है। फिर जैसा आपने देखा कि मैंने सिर्फ मैंजीफेरा में अंडरलाइन करा है, इंडिका में अंडरलाइन करा है, मैंने लिन में अंडरलाइन नहीं करा है, तो इट मीन्स वी डोंट हैव द अंडरलाइन इन द साइंटिफिक नेम। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे वी डू नॉट अंडरलाइन साइंटिस्ट नेम। इज इट क्लियर? तो ये रूल्स हो गए। फिर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट द हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट कहाँ होती है? हर्बेरियम शीट होती है हर्बेरियम में। अब ये हर्बेरियम क्या है? यहाँ पे ड्राइड प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? ड्राई प्लांट्स जो होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं। हर्बेरियम शीट होती है, इसमें मेंशन करा जाता है प्लांट्स, बोटैनिकल नेम, काफ़ी चीज़ें होती हैं, इंग्लिश नेम, हु डिस्कवर, द डेट ऑफ कलेक्शन, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन्ड होती है हर्बेरियम शीट के अंदर, और उसका एक स्पेसिफिक साइज़ होता है उसके फिर उसके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, ये हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ, हमने बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, हमने बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में क्या पढ़ा। हमने देखा कि किसी भी स्पीशीज़ के का नेम दो वर्ड में होता है। जो पहला वर्ड होता है दैट इज़ जीनस, जिसे हम जेनेरिक नेम भी कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है स्पीशीज़, जिसे हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। फिर हमने देखा जैसे फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका। फिर हमने देखा जो जीनस होता है उसका पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल में होता है, और जो स्पीशीज़ होता है उसका पहला लेटर जो होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। फिर हमने देखा अगर किसी स्पीशीज़ का नाम किसी पर्सन के ऊपर बेस्ड हो तो उसका फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल में, जिसका एग्जांपल हमने देखा था आइसोएट्स पेंटिंग। फिर हमने आज की क्लास में डिस्कशन करा कि टॉटोनिम्स क्या हैं। तो टॉटोनिम्स के अंदर जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट सिमिलर होते हैं, बट ये सिर्फ वैलिड होता है फॉर एनिमल्स, इट इज़ नॉट वैलिड इन केस ऑफ प्लांट। फिर हमने इसका एग्जाम्पल देखा नाजा नाजा, दैट इज़ फॉर इंडियन कोबरा। फिर हमने देखा कि बायोलॉजिकल नेम ऑफ एनी स्पीशीज़ अगर हम हैंड रिटन या टाइपिंग करें तो हमें अंडरलाइन करना होता है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका का हमने करा, मस्सा डोमेस्टिका का हमने करा, बट इन प्रिंटिंग फॉर्म में है तो वो इटैलिक्स जो कि लैटिन ओरिजिन को डिनोट करती है, तो हम उस फॉर्म में करेंगे। फिर हमने 6th रूल देखा, अगर द स्पीशीज नेम डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, तो हम साइंटिस्ट का नेम हम आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट का लिखते हैं इन शॉर्ट फॉर्म में, और हम इसे अंडरलाइन नहीं करते हैं। ये हमने देखा। फिर हमने बात करा कि हर्बेरियम शीट क्या होती है। हर्बेरियम शीट हर्बेरियम में प्रेजेंट होती है। हर्बेरियम में ड्राइड प्लांट स्टोर किए जाते हैं, एंड इसके अंदर क्या होता है कि प्लांट्स का बॉटनिकल नेम, इंग्लिश नेम, कहाँ के मतलब प्लांट्स के बारे में डिटेल डिस्कशन, मतलब थोड़ी सी डिस्कशन वहाँ पे करी होती है, डिटेल दी होती है। इट इज़ क्लियर।
Next we are going to talking about the trinomial system of nomenclature. ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में क्या होता है? हम डिस्कस करने वाले हैं सेम होता है इसमें। इट कंसिस्ट 3 कंपोनेंट्स। क्या क्या होते हैं वो? तो पहला तो होता है जेनेरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट, तीसरा होता है सब स्पेसिफिक एपिथेट। इसका एग्जाम्पल है ब्रासिका ओलोरेशिया बॉटराइटिस, कि मैंने क्या दिस इज फॉर कॉलीफ्लावर। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जैसे हमने देखा कि दिस इज आर जेनेरिक नेम दैट इज जीनस। ये क्या है? ये हो गया इसका स्पीशीज। एंड ये क्या है? ये इसका हो गया सब स्पीशीज। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द biological concept of species and taxonomical concept of species. The biological concept of species and यहाँ पे हम बात करेंगे taxonomical concept of species. ये पहले इजी है, ये मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। तो टैक्सोनॉमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज में क्या होता है कि ये मॉर्फोलॉजिकली इट मीन्स दिखने में तो एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे, बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे। इसका एग्जाम्पल लिख लो ब्रासिका ओलेरेशिया ब्यूटेराइटिस ब्रासिका ओलेरेशिया कैपिटाटा। ये सारी वैरायटी है कॉलीफ्लावर की, दिखने में सिमिलर होती हैं बट सारी अलग होती हैं। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज किसने दिया था? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था अर्नस्ट मेयर ने, proposed by अर्नस्ट मेयर। इन्होंने क्या बोला था कि सेम स्पीशीज के मेंबर इंटरब्रीड करके अगर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जनरेट करते हैं तो वो बायोलॉजिकल स्पीशीज होते हैं। बट इसमें क्या है, इनका ये जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि कई सारे ऐसे स्पीशीज़ होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है बैक्टीरिया। तो इन्होंने क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू दिस
द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। बट इसका कई सारा जो है एक्सेप्शन है, क्योंकि हमारे पास कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली इन्होंने तो सिर्फ सेक्सुअली के बारे में डिस्कशन करा था, एसेक्सुअली के बारे में नहीं बताया था। तो इन्होंने क्या बोला था कि द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज ये इंटरब्रीड करेंगे और ये प्रोड्यूस करेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को। तो ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज है, बट दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट बिकॉज ही डिडंट टॉक अबाउट asexual organism. But this definition is incomplete because he didn't talk about asexual organism. Example, बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये है it is all about of this, it is all about for my today's session. नेक्स्ट सेक्शन में हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड ऑल डिस्कस करेंगे इसका रिमेनिंग पार्ट। तो आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।